शायद कल देख सकते हैं हम। तो किसको किसको नहीं समझे ऑथेंटिकेशन क्यों करते हैं और कैसे क्या करते हैं, किसी को नहीं समझे तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लो। उसके रिलेटेड हम टॉपिक पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ सर, स्टार्टिंग से बताओ, मुझे नहीं समझे। अच्छा, नहीं समझा है। अच्छा, हाँ, ये तो पता ऑथेंटिकेशन क्यों करते हैं हम। आइडेंटिटी के लिए, मतलब वैलिड यूजर है क्या नहीं। ठीक है, ठीक है। अगर वैलिड यूजर नहीं रहेगा तो फिर हमारा डेटा जो हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको इफेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए हम ऑथेंटिकेशन कर, ऑथेंटिकेशन का ये है कि जो भी यूजर रहेंगे वो एक प्रोसेस थ्रू, एक वेरीफाइड प्रोसेस थ्रू आएंगे, ठीक है। ताकि कोई अननोन बंदा हमारे जो भी डेटा वगैरह है, जो भी रिसोर्सेज वगैरह है, उसे एक्सेस नहीं कर सके, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन में दो वे होता है, एक वन वे है, एक टू वे है, ठीक है। वन वे और टू वे किस होता है, किसी को पता है वन वे और टू वे क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे आ जाते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी और एमआईटी केडीसी में क्या डिफरेंस है। एम आई के डी सी ओपन सोर्स है और एक्टिव डायरेक्टरी इंटरफेस ग्रेड है। हाँ, नहीं, हाँ अच्छा, एंटरप्राइज, हाँ हाँ, ठीक है, सही था। गेटवे नहीं, एंटरप्राइज प्रोडक्ट बोलेंगे उसे, ठीक है। तो अरे वो और ग्रेड। एक सेकेंड ना, मेरे शायद से, हाँ हाँ, प्लीज रिपीट करो, कोई कुछ बोलता बीच में। अरबाज फॉर एप्लीकेशन यूजर एंड ह्यूमन यूजर, इसका मतलब क्या बोले, मतलब बोलना क्या चाह रहे हो आप, मेंशन करो पूरा। एमआईटी ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन यूजर और ह्यूमन यूजर के लिए वैसा बता रहे हो कि क्या बता रहे हो आप। ऑथेंटिकेटेड बाय, ऐसा जरूरी नहीं है मुझे, जरूरी नहीं है ऐसा। दोनों से कर सकते हैं हम, एक्टिव डायरेक्टरी और एमआईटी से भी कर सकते हैं दोनों चीज, या फिर तुम खाली एमआईटी केडीसी से डिप्लॉय कर सकते हो पूरा। एक सेकंड। हेलो, हेलो। हाँ सर, आ रही है आवाज हाँ आवाज। हाँ, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो मैं वही के लिए पूछ रहा हूँ। ऑथेंटिकेटेड आईडी तो बोल रहा है। अच्छा अच्छा, टू एड्रेस, अच्छा ठीक है, ठीक है। वैसे हम दोनों से कर सकते हैं, अगर एक्टिव डायरेक्टरी से ह्यूमन यूजर भी कर सकते हैं हम, और जो हमारे जो भी एप्लीकेशन यूजर है उससे भी कर सकते हैं। और मतलब जैसे हमारे जो एप्लीकेशन यूजर है उसे एक्टिव डायरेक्टरी से कर सकते हैं, ठीक है, और एमआईटी केडीसी से हमारे ह्यूमन यूजर को कर सकते हैं, हम वाइस वर्सा कर सकते हैं दोनों में। ऐसा जरूरी नहीं खाली आईडी से होगा। हाँ, ठीक है। चलो, और कुछ क्वेश्चन है रिलेटेड। ठीक है, तो प्रीतम इतना समझा आपको, मैं जितना बताया अभी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हमारा जो टू वे ट्रस्ट होता है, वन वे और टू वे ट्रस्ट, तो वाइस वर्सा आपको पता ही है, कि वो भी एक्सप्लेन करो आपको। हाँ करो सर। ठीक है, वन वे ट्रस्ट में क्या होता है, जैसे हम सपोज कि हम एक्टिव डायरेक्टरी ले रहे हैं, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। वन वे ट्रस्ट क्या होता है बेसिकली, आपका जो ह्यूमन यूजर और एप्लीकेशन यूजर रहेगा ना, दोनों एक ही साइड से ऑथेंटिकेट होके जाएगा, ठीक है। सपोज हमारा, आपको ये पता है कि ये जो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी रहता है, केडीसी जो रहता है हमारा, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ठीक है,
वो एक सेंटर रोल प्रोवाइड करता है, ये आपको पता है किसी को? किसी को भी, कोई भी? ठीक है, तो फिर आप एक, हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, वो नहीं बता रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल। ठीक है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है मेरा? हाँ दिख रहा है। ठीक है। तो ये सर ऑथेंटिकेशन का ही पार्ट है। क्या? ये ऑथेंटिकेशन का ही पार्ट है ना, बता रहे ये हो? ऑथेंटिकेशन ही चल रहा है भाई आपका। ये जो केडीसी जो जिसको बोलते हैं ना, केडीसी जो मेन कॉन्सेप्ट जो था, एमआईटी केडीसी जो था, वो पहले आया ओपन सोर्स। ठीक है, एमआईटी करके एक यूनिवर्सिटी है, उसने बनाया था केडीसी का, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। ठीक है, उसमें क्या होता था, मतलब जो भी मतलब ऑथेंटिकेशन होता था उसमें, तो उसके अननोन यूजर को अवॉइड करता था वो। अननोन यूजर जो भी हो, ह्यूमन हो या एप्लीकेशन हो, ठीक है, उसे अवॉइड करता था। फिर उसको देखकर माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिव डायरेक्टरी बनाया। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, वन वे और टू वे बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है। वन वे में कैसा रहता है कि आपके जो भी ह्यूमन रहेंगे, ह्यूमन यूजर, जैसे सपोज सर ने बताए होंगे जिंगा यूजर करके बनाए होंगे, पता है आपको? कौन लिया था आपका सेशन, ये सिक्योरिटी का सेशन किसने लिया था आपका? और सिक्योरिटी झींगा का सर। हाँ, सनम मैम ने किया सिक्योरिटी। था झींगा का, इन अच्छा सिक्योरिटी का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सनम मैडम मैडम ने बताया होगा जिंग यूजर करके, हाँ जिंगा बताया। यूजर करके बनाए थे। ठीक है, जिंगा यूजर क्या था हमारा, जो बेसिकली हमारा जो, सपोज के हैकर टाइप में बताया था। ठीक, जिंगा यूजर जिसे कहते थे। ठीक है, अगर हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी या जो भी हमारा सब, प्लीज अक्षय प्लीज टाइप वगैरह मत करो कुछ। ठीक है, तो जो हमारा यूजर रहता था झिंगा, जिसे हैकर बताया, अब हमने वो बनाया। हाँ हाँ ठीक, हैकर बता, हैकर, सपोज हैकर एक्ट करते थे वो यूजर के लिए। ठीक है, तो जो जब हमारे पास ऑथेंटिकेशन नहीं होता था, ठीक है, तो मतलब कोई भी यूजर, मतलब सपोज के कोई भी यूजर कुछ भी करके चले जाएगा, डेटा हमारा डिलीट करके चले जाएगा, या फिर बाद में मल्टीपल चीजें कर सकता है, जैसे सपोज के किसी को मतलब किसी का डेटा रीड कर सकता है। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए जो था ऑथेंटिकेशन कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, ऑथेंटिकेशन कॉन्सेप्ट, ऑथेंटिकेशन दो चीज से होता है, एक एमआईटी केडीसी से होता है, एक एक्टिव डायरेक्टरी से होता है। एक्टिव डायरेक्टरी जो है आपका एंटरप्राइज ग्रेड है। ठीक है, और जो एमआईटी केडीसी है वो आपका ओपन सोर्स है। ठीक है, तो सपोज कि अगर आपका ह्यूमन यूजर बेसिक कैसे हुआ, जैसे सपोज के उर्दू या सेंटोस आपका एक यूजर था। ठीक है, ठीक है, उस ह्यूमन काम करते हैं तो वो यूजर होगा। ठीक है, एप्लीकेशन यूजर किसे कहेंगे बताओ, हिंट तो कुछ भी। जो कंपोनेंट हम यूज करते हैं वो, जैसे हाइव हो गया, ह्यू हो गया। एग्जैक्टली। ठीक है, एक क्लाउडेरा का भी हम बनाते हैं, पता है आपको? क्लाउडेरा बनाते हैं, फिर क्लाउडेरा ऑटोमेटिकली जितने भी सारे रहते हैं उसके कंपोनेंट्स, वो ऑटोमेटिकली उसके यूजर्स बना देता है। ये पता है आपको? कोई भी रिस्पॉन्ड कर दो। नहीं हाँ सर, सीएम का ही बनाते हैं ना। हाँ, सीएम का बनाते हैं, सीएम का क्यों बनाते हैं पता है आपको? नहीं पता था। ठीक है, तो सीएम जो रहता है ना, सीएम जो हम उसको वो बनाते हैं, पता है आपको?
ऑर्गेनाइजेशन यूनिट करके एक डेलीगेट कंट्रोल करके रहता है, वो पता होगा शायद आपको। Yes. डेलीगेट कंट्रोल दे उसको, मतलब कि वो खुद ही जो भी यूजर्स वगैरह है वो बना सकता है और डिलीट कर सकता है, ये पता है आपको? कोई नहीं लाइक देगा ही यस लाइक सर, Yes, yes. एडमिनिस्ट्रेटर। कमीशन और डिकमीशन बोल रहा हूँ। नहीं, कमीशन डिकमीशन की बात नहीं हो रही भैया। डेलीगेट कंट्रोल करके ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को हम डेलीगेट कंट्रोल देते हैं। Yes, sir. हाँ भाई, आप जो जो जिसके इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो वीडियो एक बार देख लो, ठीक से देखना वीडियो जो भी रहेगा, और मैडम जो भी बताए एक बार फिर से देख लेना, ठीक है? सिक्योरिटी क्योंकि बहुत मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ह्यूमन यूजर एप्लीकेशन यूजर समझ में आ गया आपको क्या है? ठीक है। तो ह्यूमन यूजर और एप्लीकेशन यूजर अगर एक ही जगह से, सपोज कि हमारा हम खाली एक्टिव डायरेक्टरी यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर एक ही जगह से दोनों ऑथेंटिकेट होके आएंगे, ठीक है, तो उसे कहेंगे हम वन वे ट्रस्ट। ठीक है, मतलब वन वे, एक ही वे है ऑथेंटिकेट होने का। अगर सपोज के हम अगर इसको एक्टिव डायरेक्टरी से कर रहे हैं, केडी MIT KDC से कर रहे हैं, और इसको एक्टिव डायरेक्टरी से कर रहे हैं, तो ये हो गया टू वे ट्रस्ट आपका। मतलब ह्यूमन कहीं और से हो रहा है, एप्लीकेशन कहीं और से हो रहा है, ये टू वे प्रोवाइड होता है, ठीक है? तो इसे कहेंगे हम टू वे ट्रस्ट। ज़्यादा इतना वो हार्ड भी नहीं है, ठीक है? सर हाँ हाँ बोलो। 2A में सिंगल मैकेनिज्म यूज होता है ना? नहीं नहीं, टू वे हाँ बोले सर। सिंगल मैकेनिज्म अगर आप करोगे तो वो वन वे ट्रस्ट हो गया। तो ये पता है सर हमको। ने हाँ सर ने बताया था टू वे ट्रस्ट। क्या बोल रहे हो? तो ये आवाज, पता है सर। हेलो, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है भाई। आनंद सर ने बताया था। हेलो, हाँ 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 बोलो। आनंद सर ने बताया था टू वे ट्रस्ट हाँ होता है कि सिंगल केबल मैकेनिज्म में। भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही सही, कोई एक बता दो, किसी को समझ रहा हो क्या बोल रहे हो तो। आनंद सर ने क्या बताया था, कोई एक बार नोट करके। सर टू वे ट्रस्ट के बारे में पूछ रहे हैं आप? हाँ हाँ, आनंद सर ने क्या बताया था वो बोल रहे थे। बोथ ह्यूमन यूजर एंड एप्लीकेशन यूजर ऑथेंटिकेट थ्रू अ सिंगल मैकेनिज्म इज नोन अच्छा, एज टू वे ऑथेंटिकेशन। टू वे ऑथेंटिकेशन, ठीक। मैं, टू वे का मतलब क्या होता है पता है आपको? कोई भी बता दो। नो सर, आप बताओ। सर एक क्वेश्चन था यहाँ पे। हाँ पूछो। When both the user authenticate through single mechanism, तो वो एक सिंगल मैकेनिज्म आप प्रेफर करेंगे? एक्टिव डायरेक्टरी प्रेफर करेंगे, MIT KDC प्रेफर करेंगे? देखो, MIT KDC में पूरा आप जो भी आपका रहेगा, सपोज के जो भी आपको एक से टीम रखना पड़ेगा उसके लिए, वैसे टीम तो होती है, लेकिन कैसे है, अगर आप अगर कर रहे हो ओपन सोर्स है, वो आपको बिल्ड करना पड़ेगा बॉटम से, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? मतलब जितने भी यूजर आएंगे सबके स्पेसिफिक आपको जो भी कमांड्स वगैरह है वो रन करने पड़ेंगे हर एक स्पेसिफिक यूजर के लिए। और एक्टिव डायरेक्टरी मतलब ओपन सोर्स है, ठीक है? ओ ए सॉरी, एंटरप्राइज ग्रेड। एंटरप्राइज। एंटरप्राइज ग्रेड हमेशा जो भी है प्रोडक्शन में, हमेशा एंटरप्राइज ग्रेड ही यूज होता है, ठीक है? बहुत रेयर सी कंपनीज रहती है जो लो बजट जिनका रहता है वो MIT KDC चूज करते हैं। हाँ, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्राइज ग्रेड? क्यों प्रेफर किया? एंटरप्राइज ग्रेड में आपको कहीं भी कोड वगैरह टाइप करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। हाँ। ठीक है, सिंपल सा वो है, रीजन है, ठीक है? एंटरप्राइज ग्रेड बोले तो मतलब कैसा कि बैकग्राउंड में जो कॉन्सेप्ट है वही रन होगा जो ओपन सोर्स में है, ठीक है? हाँ, ये आंसर भी किसने सही दिया है, अक्षय ने, कि उसका सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है? वो आपको खुद ही करना है, पूरा बिल्ड करना पड़ेगा फ्रॉम द बॉटम, ठीक है? और इसमें कैसा है, एक्टिव डायरेक्टरी में कैसा है, अगर कुछ इश्यूज वगैरह सिस्टम वगैरह में कुछ इश्यूज वगैरह हुए, ठीक है, तो हम कैसा माइक्रोसॉफ्ट से सपोर्ट ले सकते हैं, ओके। ठीक है? एंड
टू वे ट्रस्ट में वी आर गोइंग थ्रू बोथ द वे, एक्टिव या डायरेक्टरी एज वेल एज एमआईटी केडीसी। हाँ हाँ, तो वो कौन से सिनारियो में एप्लीकेबल होता है सर? के आप ये कैसे डिसाइड करेंगे ये सिनारियो में सिंगल से जाना चाहिए या फिर टू वे से जाना चाहिए? क्या वो आपके वो अच्छा आपके ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या आप टू वे ट्रस्ट यूज करो, वन वे भी यूज कर सकते हैं। ओके, मगर फिर भी कोई ऐसे यूज केसेस है जहाँ पे टू वे ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, आप ऐसे बोलेंगे तो? हाँ नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक वो नहीं है। ओके। अगर ऐसा भी बोल सकते हो आपके, अगर आपके ह्यूमन यूजर्स वगैरह ज्यादा है तो आप दूसरे से मतलब सपोज कि हम टू वे यूज कर सकते हैं उस पे। सर मगर एक और डाउट यहाँ पे था, जैसे आपने कहा कि एक्टिव डायरेक्टरी ज्यादा प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू एमआईटी केडीसी, राइट? हाँ हाँ, मगर मेरा ऐसा मानना है कि एमआईटी केडीसी में जहाँ पे हम कमांड थ्रू करते हैं तो यहाँ पे हमारा फुल कंट्रोल नहीं होता है क्या? यहाँ पे यू हैव टू डिपेंड ऑन द एआई एंड ऑल अदर थिंग्स, राइट? हाँ, तो वो जो चाहे वो मीन्स वो ऑटोमेटिकली कर रहा है ना, एक्टिव डायरेक्टरी है। एक्टिव डायरेक्टरी देखो कैसा है, यहाँ पर आपको एक्टिव डायरेक्टरी में कंट्रोल्स भी सब मिलेंगे। कंट्रोल्स में क्या इशू, मतलब मेरे को वो बताओ, क्वेश्चन पूरा करो आप। अच्छा अच्छा, नहीं बस वही कंट्रोल का चाहिए था। इफ आई एम गेटिंग द कंट्रोल ओवर हियर इन द एक्टिव डायरेक्टरी देन इट्स रियली वेरी गुड। हाँ, अगर एमआईटी केडीसी में जैसे एम आई कंट्रोल की एम आई बात टी होती है ना। देखो देखो कैसा है एक्टिव डायरेक्टरी में एक स्पेसिफिक दे दिया कि आपको ये आप रोल चूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप एमआईटी में खुद ही रोल बना सकते हो उसमें। के एडमिन करके एक कमांड है, लोकल के एडमिन डॉट लोकल करके, उसमें आप खुद ही एडिट कर सकते हो आपके जितने भी वो है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। आपको वर्किंग पता है एक्टिव डायरेक्टरी की कैसे होती है, एक्टिव डायरेक्टरी या कोई भी केडीसी की कैसे होती है? नहीं सर, डिटेल बताइए में ना। नहीं बताया किसी ने। आपने पढ़ा नहीं है क्या कहीं पे? ठीक है, चलो मैं पहले की कॉन्सेप्ट बताऊँ आपको, लेकिन मैं लिंक भेज देता हूँ, आप डीप में थोड़ा पढ़ लेना, मैं खाली ऊपर ऊपर से बताऊंगा। ठीक है, ओके। सर आप चैट चैट में लिंक डाल रहे हैं हाँ हाँ, मैं सेशन एंड में है ना, हाँ लिंक डाल दूँगा। जी जी। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, जब तक किसी के कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो प्लीज़ पूछो। हाँ अरबाज, मैं आर्किटेक्चर ही बना रहा हूँ, मैं वर्किंग जो है मैं बना रहा हूँ आपको। आपके कुछ और क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे तो मेंशन कर दो, वो भी देख लेंगे हम। एक सेकंड में व्हाइट बोर्ड पे ही बना के कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो प्लीज मेंशन कर दो चैट बॉक्स में, या अनम्यूट करके पूछ लो।
हेलो हेलो। हाँ बता रही है मेरी। Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है। ये मैं यहाँ पे दो, यहाँ पे जो है मैं क्लाइंट मेंशन किया उसको। ठीक है ठीक है। ऑथेंटिकेशन का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तीन कंपोनेंट्स मेन है उसमें। एक फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका ऑथेंटिकेशन सर्वर, ठीक है, दूसरा है टीजीएस, तीसरा है डीबी। ऑथेंटिकेशन सर्वर को मैं एएस मेंशन किया हूँ, ठीक है। डीबी को डेटाबेस जो रहता है उसके पास डीबी मेंशन किया हूँ। टीजीएस क्या रहता है, किसी को पता है? किसी को नहीं पता? नो सर। ठीक है। टीजीएस जो है टिकट ग्रांटिंग सर्वर रहता है। मैं मेंशन यहाँ लिख देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी क्लाइंट कोई सपोज के एक्टिव डायरेक्टरी थ्रू जा रहा है, बैकग्राउंड में क्या चलेगा उसका। फर्स्ट ऑफ ऑल जब क्लाइंट जाएगा, ठीक है, ऑथेंटिकेट करवाने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथेंटिकेशन सर्वर पे जाएगा। ऑथेंटिकेशन सर्वर जो आपके चेक करेगा कि आपके जो टिकट्स है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं। ठीक है ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाएगा आपके ऑथेंटिकेशन सर्वर पे, ये फर्स्ट स्टेप रहेगा। ऑथेंटिकेशन सर्वर चेक करेगा डीबी में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो ये इसको एक टीजीटी दे देगा क्लाइंट को। टीजीटी क्या होता है? टिकट ग्रांटिंग टिकट। ठीक है। फर्स्ट स्टेप में गया, क्लाइंट गया यहाँ पर ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास। ऑथेंटिकेशन सर्वर ने अपने डेटाबेस में चेक किया कि इस क्लाइंट के पास कोई टिकट है कि नहीं। ठीक है, अगर टिकट नहीं रहेगी, ठीक है, सपोज यहाँ पे रिप्लाई आता है डेटाबेस में नहीं है, ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन सर्वर क्या करेगा, इसे एक टिकट ग्रांटिंग किट ऑफर करेगा। स्टेप टू, ठीक है। फिर क्लाइंट जो रहेगा, क्लाइंट के पास टिकट आई नहीं है अभी, ठीक है, तो क्लाइंट क्या करेगा, ये टीजीटी जो है, यहाँ मैं लिख देता हूँ टीजीटी। ये टीजीटी लेकर टिकट ग्रांटिंग सर्वर के पास जाएगा। ठीक है। फिर टिकट ग्रांटिंग सर्वर क्या करेगा, इसको वेरीफाई करेगा कि ये डेटाबेस में है कि नहीं, ये यूजर जो है, ये जो क्लाइंट यूजर जो है, ठीक है, मेरे डेटाबेस में है, अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, वो चेक करेगा। अगर अवेलेबल रहता है, ठीक है, अगर अवेलेबल रहता है तो यहाँ पर ये इसको सर्विस टिकट वो कर देगा। सर्विस टिकट किसे कहते हैं? अगर कुछ भी सर्विस लेना हो, सपोज के अगर ठीक है, सपोज कि अगर आपको कोई रीड एक्सेस लेना है, यूजर को अगर ये रीड एक्सेस देना है, ठीक है, तो उसको एक आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। सपोज हाइव की सर्विस आप प्रोवाइड करना है आपको, ठीक है, तो यूजर को अगर मतलब उसको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विस टिकट एज अ कॉन्सेप्ट दिया है हमारे केडीसी में। ठीक है, इतना समझा आपको? किसी को भी? सर वंस अगेन वुड यू प्लीज रिपीट? ठीक मेरा है बीच में इंटरनेट ये हो गया था। ठीक है ठीक है। हम स्टार्टिंग से आते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर थोड़ा उसको बीच में ले गए ना प्लीज, थोड़ा एक साइड में आ रहे हो थोड़ा। आप मोबाइल से कनेक्टेड हो गया? नहीं नहीं सर, लैपटॉप से ही हो। हाँ दिख रहा है। एक सेकंड। बस ठीक है। सर और थोड़ा ले लीजिए ना, बीच में लेना दो। उस साइड में वो जो आपका वो टूल्स बार है ना, वो आ रहा है उधर, दिख नहीं रहा बाजू का। ये देखो, अभी चेक करो। हाँ सर, अभी सही। अभी साइड में हो गया मेरे। ठीक है चलो, कोई नहीं। फर्स्ट स्टेप में क्या करता है क्लाइंट? फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करता है, ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास हिट करता है जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट रहती है। ठीक है, सपोज के क्लाइंट ने डाला कि मुझे एक फाइल रीड करना है, कोई भी फाइल हो, ठीक है, तो एक्टिव डायरेक्टरी के पास, एक्टिव डायरेक्टरी का कंपोनेंट है एएस, ऑथेंटिकेशन सर्वर। ठीक है, ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास जाएगा। ऑथेंटिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करेगा कि मेरे डेटाबेस में इसकी कोई टिकट अवेलेबल है या नहीं, इस क्लाइंट की, इस क्लाइंट की कोई टिकट अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो
अगर यहाँ पर एक्सेप्ट, अगर डेटाबेस में कोई टिकट नहीं है इस क्लाइंट के रिलेटेड, ठीक है, तो ये डिनाइड कर देगा और साथ ही साथ में उसको एक टीजीटी देगा। टीजीटी क्या होता है? टिकट ग्रांटिंग टिकट, ठीक है, क्लाइंट को टीजीटी प्रोवाइड करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में हमारा क्लाइंट जो रहेगा टीजीटी लेकर टिकट ग्रांटिंग सर्वर के पास जाएगा। टिकट ग्रांटिंग सर्वर क्या होता है, कोई बताओ? अभी मैं मेंशन किया था। एग्जीक्यूट सर्विस टिकट। क्या? टिकट ग्रांटिंग, एग्जीक्यूट सर्विस टिकट। सर टिकट ग्रांट होता है अपने को टिकट ग्रांट यूजर को। होता है कि ये जो है ये वैलिड यूजर है या नहीं, ठीक है, मतलब ये जो टिकट मिली है इसे, ये वैलिड है कि नहीं इस यूजर के लिए, ठीक है। तो टिकट ग्रांटिंग सर्वर जो है ये टिकट चेक करेगा डेटाबेस में। मैंने जैसे मेंशन किया था कि एक डेटाबेस है एडी का, एक्टिव डायरेक्टरी का या फिर केडीसी का, ठीक है। तो फिर बाद में ये चेक करेगा यहाँ पर कोई टिकट है या नहीं, अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। अवेलेबल रहेगी, अगर ये वैलिड यूज़र है, ये जो हमारा क्लाइंट है जो फाइल को एक्सेस करना चाह रहा है ये वैलिड यूज़र है, तो फिर बाद में ये जो भी रहेगा इसको सर्विस टिकट देगा, एसटी बोलते हैं इसे, ठीक है, मतलब उस सर्विस की टिकट मिल जाएगी, ठीक है। फिर बाद में ये जो यूज़र रहेगा, मतलब ये यूज़र जो रहेगा, ठीक है, फिर सर्विस टिकट लेकर उस सर्वर पर जाएगा, ठीक है। समझ लो ये एफटीपी सर्वर है। एफटीपी सर्वर पता है आपको, या एच हाँ डी एफ सर, एस बोल दो, एच डी एफ एस सपोज फाइल कर लो, ट्रांसफर एच डी एफ प्रोटोकॉल। एस को समझ में आ जाएगा। एच डी एफ एस है, ठीक है, ये सपोज, ठीक है। तो फिर सर्वर क्या करेगा, जो तुम्हारी क्लाइंट के जो एस टी मिले, एस टी सर्विस टिकट, ठीक है, उस सर्विस टिकट लेकर एच डी एफ एस पे हिट करेगा आपका, ठीक है। एच डी एफ एस पे जाएगा तो फिर उसको हैंडशेक होगा। इसे 7 स्टेप हैंडशेक बोला जाता है, ठीक है, 7 स्टेप। ठीक है, समझा आपको इतना? मैं यहाँ पे स्टेप में मार्क कर देता हूँ एक बार। ये 2 यहाँ पे डेटाबेस में चेक करेगा, ये 3 इसको जब टीजीटी मिलेगी, ये 4, ये 4 जब ये यहाँ पर टीजीएस पे अपनी टीजीटी लेके जाएगा, ठीक है। ये 5th जब ये डेटाबेस में चेक करेगा, ये 6 और ये 7th में फाइनली हैंडशेक आपका, आपके जो सर्वर रहेगा उसका हैंडशेक, ठीक है। किसी को नहीं समझे तो फिर पूछ लो। सर वो थर्ड स्टेप से है ना, एक बार बताओ ना वो ठीक है, ठीक है, क्लाइंट। देखो क्लाइंट के पास अगर टिकट नहीं है, ठीक है, सपोज क्लाइंट को एक्सेस करना है एचडीएफएस में, और हमने जो है यूजर बना रखा है किसमें, हमारे एक्टिव डायरेक्टरी, सपोज के एग्जांपल ले लो, एक्टिव डायरेक्टरी में बना के रखा है, ठीक है। यूजर वैलिड है ना, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी में उसको परमिशंस है, ठीक है, इतना कंफर्म हुआ? यस। ठीक है, तो यूजर वैलिड है लेकिन उसके पास टिकट है क्या अभी करंट में? जल्दी बताओ। क्या सर? नो। नो नो। यूजर वैलिड है, मैं ये मेंशन किया अभी कि एक्टिव डायरेक्टरी में उसका यूजर का आईडी बन चुकी है, ठीक है। तो यूजर वैलिड है लेकिन उसके पास टिकट आई है क्या अभी? अगर सपोज कि हम न्यू कोई क्लाइंट आ रहे, ठीक है, हम्म। ठीक है, सपोज हम न्यू आईडी बनाए एक क्लाइंट की, जो भी कोई भी क्लाइंट हो, ठीक है, उसको रीड ओनली एक्सेस देना है हमें, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी पे हमने जो भी था उसका क्रेडेंशियल्स बना ली, ठीक है, तो यूजर वैलिड हो गया वहां पे, लेकिन उसके पास यूजर टिकट है अभी? नहीं सर, टिकट तो के इनिट करके आएंगे। के इनिट करके आएगी, ठीक है। तो जब के इनिट करेगा ना क्लाइंट, के इनिट करेगा, मतलब के इनिट से पहले, सॉरी, के इनिट बोल रहा हूँ मैं,
Knet क्या करता है आपको पता है? हाँ, टिकट जनरेट करता है। वॉइस वॉइस ब्रेक हो गई आप आते जाते। कोई और बता दो। कोई भी बता दो। क्रेडेंशियल चेक कर दे। क्रेडेंशियल चेक नहीं करता, क्रेडेंशियल्स क्रिएट करता है आपके जो सपोज के आपके क्रेडेंशियल बना लिए आपने, ठीक है, तो केनिट जो करेगा वो आपको टिकट ग्रांट करता है। ठीक है, ठीक है, चलो हम वापस से आते हैं, उसमें नहीं घुसते अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे यूजर्स है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा क्लाइंट है, ठीक है, वो वैलिड यूजर है लेकिन उसके पास टिकट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जाएगा ऑथेंटिकेशन सर्वर पे, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली रीड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली रीड नहीं कर पाएगा तो उसको लंबा चौड़ा एकदम भरपूर एरर दे देगा। ठीक है, एरर दिया तो फिर जाएगा केनिट करेगा, ये केनिट करेगा तो ऑथेंटिकेशन सर्वर चेक करेगा कि इसके पास डेटाबेस में कोई अवेलेबल है या नहीं। सेकंड स्टेप, डेटाबेस में इसके टिकट्स अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, फिर चेक करेगा, नहीं मिलेगी उसे टिकट, तो ये क्या करेगा, जब ये रिटर्न करेगा टीजीटी, टिकट ग्रांटिंग टिकट। टिकट ग्रांटिंग टिकट क्या हो रहेगी, अब वो बताओ कोई। टिकट जल्दी जनरेट बताओ। करेगा। ये टिकट ग्रांटिंग टिकट जो रहती है ना, ठीक है, ये वैलिड रहती है हमारे टीजीएस के लिए। ठीक है, तो सेकंड नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा, ये जो हमारा क्लाइंट जो रहेगा ये टीजीएस के पास जाएगा। ठीक है, मतलब जो हमारी टिकट है वो वैलिड है, ठीक है, हमारे यूजर्स वैलिड है, ये वेरीफाई करने के लिए डेटाबेस में चेक करेगा टिकट ग्रांटिंग सर्वर जो रहेगा। ठीक है, उसको अगर नहीं मिलता है, अगर डेटाबेस में वैलिड यूजर नहीं है, तो फिर आपको एरर एरर जो भी रहेगा आपका एरर दे देगा। आपके क्लाउड एरर पे चेक कर लो या फिर आपके इसमें, हाँ, क्लाउड एरर तो नहीं जाते, आपके जो सीएलआई रहेगा उस पे एरर आपको दे देगा। ठीक है, अगर वैलिड यूजर है इसका ऑलरेडी, इस अकाउंट वगैरह क्रेडेंशियल वगैरह क्लाइंट के जनरेटेड है, ठीक है, तो वो क्रेडेंशियल्स मांगेगा आपके। ठीक है, वेरीफाई करेगा, फिर आपको एसटी देगा, सर्विस टिकट। सर्विस टिकट से आपके जो भी सर्विसेज आपको वो करना है, एक्सेस करना है, वो आप कर सकते हो अगर आपका परमिशंस वगैरह आपके पास है तो। ठीक है, समझा इतना? समझा सबको कि यस नहीं यस, सर, समझा अभी भी? यस सर, यस सर। समझा सर। ठीक है, मैं लिंक भेज देता हूँ आप लोगों को, आपको पैटर्न अंडरस्टैंडिंग उससे हो जाएगी आपकी। एक सेकंड। हेलो सर, हाँ बोलो। वन वे ट्रस्ट में डेलीगेटेड कंट्रोल नहीं होता क्या? वन वे ट्रस्ट में डेलीगेट ऐसा जरूरी नहीं है भाई। अगर आप यूज करते हो एमआईटी केडीसी तो उसमें डेलीगेट कंट्रोल करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, उसमें आपको मैनुअली आपको जितने भी रहेंगे एक्सेस देने पड़ेंगे। एक सेकंड। ये देखो मैं लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ आपको चैट बॉक्स में, आप प्लीज पढ़ ही लेना, आपके लिए बेहतर रहेगा, ताकि आपको पूरा समझ में कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है,
ठीक है, लिंक मिल गया आपको? यस सर, मिल गया। ठीक है, चलो ठीक है, और बताओ, और किसी कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो? हो गया सर, ऑथेंटिकेशन का इतना ही है। हाँ ऑथेंटिकेशन का इतना ही है। हाँ, ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट वगैरह इतने ही है। अगर आपको ऑथराइजेशन जाना है तो मेरे ख्याल से कल जाना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा एक बार। और बहुत से लोग को मेरे ख्याल से आपको पूरा पता ही नहीं है एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह के बारे में। तो मैं प्लीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप सेशन देखो पहले, एक दो दो तीन बार कम से कम आप सेशन से देखो। तो उसमें आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, तो आपको समझ में भी आ जाएगा कैसे क्या वर्क करता है। ठीक है, तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स वगैरह करके देखे इसके बेस पे? यस सर। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन पे भी हो गया? यस। ठीक है, ऑथराइजेशन पे भी कर लियो मतलब, ठीक है, चलो बढ़िया ही है। नहीं सर, ऑथराइजेशन पे नहीं हुआ, सेंट्री पे। अच्छा, सेशन हो गया ना लेकिन आपका? सेशन हुआ अच्छा, सेशन कब हुआ आपका? संडे को। संडे को? चलो सर ठीक है, ठीक। ऑथराइजेशन की थ्योरी कवर करें ना? ऑथराइजेशन थ्योरी बहुत वास्ट है, तो मैं इसके लिए, वही के लिए मैं बोला था कि आज ऑथेंटिकेशन देख लेते, कल देख लेंगे ऑथराइजेशन हम। सर ऑथराइजेशन के लिए भी कोई लिंक वगैरह होगा तो दे दीजिए, हम पढ़कर फिर कल डाउट पूछ लेंगे। ऑथराइजेशन के लिए मेरे को चेक करना पड़ेगा एक बार, मैं होंगे देखता तो हूँ अगर मिलता है तो। ऑथराइजेशन में मेरे ख्याल से इतना कुछ है नहीं। ठीक है, जो आपका जो प्रैक्टिकल है ना, वही मेन मेन इम्पोर्टेंस है उसमें। मतलब उससे रिलेटेड जो थ्योरी है कम से कम फिर वो तो कवर कर लेंगे हम। थेरी थेरी सेंट्री सेंट्री का बताए होंगे ना सर ने आपको? हाँ सेंट्रल का भी सेंट्री बताया वगैरह का? और ठीक है, ठीक। टू वे ट्रस्ट बताया। हम्म। तो सेंट्री वगैरह है, सेंट्री का आप एक काम करो, आर्किटेक्चर पढ़ लेना आप सिंपली अगर सर्च करोगे ना आर्किटेक्चर सेंट्री, अपाचे सेंट्री आर्किटेक्चर, या फिर आगे क्लाउडेरा भी डाल दोगे ना, तो वो ऑलरेडी आपको मेंशन कर देगा जो भी आपके वो रहेंगे कीवर्ड्स वगैरह डालना। सर ऑथराइजेशन का लिंक दीजिए ना, होगा तो। ऑथराइजेशन का लिंक्स वगैरह नहीं है मेरे पास। एक सेकेंड ना, मैं चेक करता हूँ, एक सेकेंड। नहीं है, सॉरी। आप गूगल पर सर्च कर लोगे तो मिल जाएगा आपको, उसके रिलेटेड जो भी रहेगा। ऑथराइजेशन में क्या नहीं समझा आपको? क्योंकि बहुत से लोग ऑथेंटिकेशन में ही कुछ ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं, तो उनको ऑथराइजेशन बताएंगे तो और ज़्यादा जम्बल हो जाएगा। ठीक है। सर ऑथेंटिकेशन इतना ही है? हाँ, ऑथेंटिकेशन इतना ही है, लेकिन उसके जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको समझ में आना चाहिए। ऑथेंटिकेशन तो ये एक स्टेप है, अभी दो स्टेप और है मतलब। फर्स्ट आता है आपका ऑथेंटिकेशन, सेकंड आता है ऑथराइजेशन, थर्ड आता है इंक्रिप्शन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन हमारे एक्टिव डायरेक्टरी से करते हैं हम, या एमआईटी से करते हैं। ऑथराइजेशन अपाचे सेंट्री से करते हैं। और एनक्रिप्शन जो है केएमएस आता है, क्लाउडेरा का केएमएस आता है। सिक्योरिटी डोमेन, सिक्योरिटी आपका तगड़ा रहना चाहिए। ये जो आपका ये थ्री स्टेप जो है ना, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और आपका इंक्रिप्शन, ये तगड़ा होना चाहिए। क्योंकि
क्वेश्चंस वगैरह ऐसे आते हैं ना इसमें कि आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन आंसर आपको पता होगा, ऐसा रहता है। ठीक है, तो ज़्यादा लोग हैं क्या ऑथराइजेशन के लिए? तो मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ उसके बारे में कि कल देखेंगे फुर्सत में। नहीं सर का अभी तो मेरे ख्याल से 3 o'clock को स्टार्ट हुआ ना, आधा ही घंटा हुआ है। आप बता दो सर। ऑथराइजेशन दे सकते हैं, ऑलरेडी एक हुआ है वैसा एक। वी विल ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स विद दैट। ठीक है, नहीं ठीक सर, है। हाँ वरना क्लियर हो जाएगा। इज इट सफिशिएंट? सेंट्री और रेंजर सिर्फ और सिर्फ आपका ऑथराइजेशन होगा। ठीक है, रेंजर तो सीडी में आ गया, लेकिन अच्छा है वो, रेंजर भी मस्त है, यूज करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि ये तीनों चीज परफेक्ट होना चाहिए। एक्टिव डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन तो छोड़ सकते हो, लेकिन एनक्रिप्शन और आपका जो सेंट्री या रेंजर रहेगा, सेंट्री और रेंजर दोनों पे, ये तीनों पे ज्यादा फोकस करो अगर सिक्योरिटी में देखना है तो। ठीक है, तो वैसा रिस्क भी वैसा रहेगा सिक्योरिटी डोमेन में। ठीक है, चलो ऑथराइजेशन पे आ जाते हैं। ऑथराइजेशन क्यों यूज करते हैं, कोई बताएगा क्यों करते हैं हम, वो बताओ। Sir, once the authentication done, you have to give the authority, right? ठीक, और कोई जवाब? परमिशन टू स्पेसिफिक। Privilege, we are giving हाँ। the privilege to the users, right? वो मिलना उसको चाहिए, ठीक so है, that ठीक we है, can proceed. ठीक है, ठीक है, हाँ सही है। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथेंटिकेशन का जब कॉन्सेप्ट हुआ था ना, जब आपका आप ऑथेंटिकेशन कर लिए, ठीक है, तो फिर भी अगर जो वैलिड यूजर रहेंगे, सपोज के आपके कैसे बताओ, डेटा एनालिस्ट, सपोज के एक डेटा एनालिस्ट है, डेवलपर है, ठीक है, उसको उसको जो जो भी जॉब परफॉर्म कर रहा है, जो भी उसको ऑथेंटिकेट कर चुके हैं हम, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो जो है ना बिजनेस इंटेलिजेंस वगैरह के डेटा जो है वो रीड कर सकता है, राइट कर सकता है। ठीक है, तो वो अवॉइड करने के लिए जो आपका, जो अगर कोई मतलब ऑथेंटिकेट होने के बावजूद भी अगर आपके कुछ भी इश्यूज वगैरह हो रहे हैं, सपोज के डेटा लीक्स वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए ऑथराइजेशन करते हैं। ऑथराइजेशन में आप सीडीएच कर रहे हो ना आप, ठीक है, तो सेंट्री जो है आपका, सेंटर जो रहता है, ग्रैनुलर इसे कहते हैं, ग्रैनुलर प्रिविलेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेंट्री जो रहता है आपका, ठीक है, आगे आगे क्या बताऊं वो बताओ आप। और ये पता है आपको कि अगर आप सिर्फ ऑथेंटिकेशन करके छोड़ोगे तो जो भी यूजर्स रहेंगे सबको एडमिन यूजर्स मिल सर जाएंगे आप सारे। बोल रहे ऑथराइजेशन में हम प्रिवेंट करते हैं उनके राइट्स को, आप प्रिवेंट नहीं करते, राइट? अलाउ करते, अलाउ करते। नहीं यूज करना कि हम उनको डेटा लीक ना हो करके हम उनको ये करेंगे, रोकेंगे। नहीं नहीं, अगर आप, अगर सपोज के, अगर मैं आपको ऑथेंटिकेट कर दिया, हाँ। ठीक है, सपोज के कोई बैंक का आप एम्प्लॉय हो, ठीक है, हम्म। आपको मैं सारे एक्सेस दे दूंगा तो फिर आप तो कुछ भी कर सकते हो। हाँ तो ठीक वही है, तो प्रिवेंट करना हो गया, प्रिवेंट नहीं, उसको लिमिट बोल सकते हैं, या परमिशंस, या खाली फिर जितनी जरूरत है उतनी परमिशंस देना, प्रोवाइड करना, वो प्रिवेंशन नहीं होता। हम प्रिवेंट कर रहे हैं, हमारे जो रिस्क है वो प्रिवेंट कर रहे यानी अथॉरिटी को आप डिलिमिट कर रहे हो, हैं। हाँ एग्जैक्टली। दैट इज ऑथराइजेशन। या ठीक है, मतलब सपोज के आपको जितनी जरूरत है, सपोज कि आप डेवलपर है तो आपको खाली हाइव और ह्यू का एक्सेस मिलेगा, ठीक है, तो वो मैं आपको लिमिट कर दिया कि आप वहां से कहीं और नहीं जा सकते। ठीक है, मतलब कहीं शेड्यूलर वगैरह में आप घुस के कुछ वो नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो? अनलेस सिर्फ एंड अनटिल उसको परमिशन ना मिले, है ना? हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो तो हम परमिशन का कंट्रोल अपने हाथ में रख रहे हैं थ्रू हाँ, सेंट्री। जो अगर आप एडमिन हो, ठीक है, आप अगर एडमिन हो तो वो आपके, आपका आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो जो भी करेक्ट। परमिशंस वगैरह प्रोवाइड करना हो, तो जो मतलब स्पेसिफिक यूजर है, ठीक है, उसके लिए जो रोल है उसका वो ही प्रोवाइड करो,
उससे ज़्यादा प्रोवाइड ना करो, क्योंकि आपको आपके जो डेटा सेफ्टी रहती है वो आपको ज़्यादा वो रहती है। ठीक है, तो ठीक है, इतना इतना ही कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से सेंट्री का है, ज़्यादा इतना है नहीं। लेकिन आप आर्किटेक्चर करने जाओगे तो आप आर्किटेक्चर कर लेना, आर्किटेक्चर मैं नहीं बताऊंगा, बहुत वास्ट है। मतलब वास्ट मतलब इन द सेंस कैसा सर कि ऑथराइजेशन का आर्किटेक्चर बोल रहे हो ना आप? हाँ, ऑथराइजेशन ऑथराइजेशन बेसिकली सेंट्री माना जाता है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप सीडीएच में हो अभी तो। सर सेंट्री का थोड़ा सा ब्रीफ करें ना, व्हाट इट इज एग्जैक्टली, व्हाट आर द ठीक एप्लीकेशन ठीक एंड ऑल। ठीक है, आपने प्रैक्टिकल किया है सेंट्री का? सर अभी तक सबने तो किया है नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल? नो। देखा है सर, यानी अभी तो संडे को खत्म हुआ ना, कल का अच्छा, एक तो दिन तो सर ने एक पूरा काम रीड करते हैं, किया। ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं, कल कोई एक बंदा जो रहेगा, ठीक है, वो है ना, एक क्लस्टर डिप्लॉय कर सकता है कोई एक, कल के दिन? ठीक है, तो कल एक क्लस्टर डिप्लॉय कर देना, हम जो भी रहेगा, जो भी हमारा डिस्कशन रहेगा वहीं पे कर लेंगे, ठीक है। मैं ओवरव्यू तो दे दूंगा, लेकिन आपको जब तक प्रैक्टिकल नहीं बताऊंगा तो मैं आपको कुछ समझ में नहीं आएगा वो सेंट्री सर का कम ऐसा से कम कॉन्सेप्ट। सेंट्री का ये तो दे दें, ओवरव्यू दे दें, थोड़ा सा ठीक कोरिलेट है ठीक करने की कोशिश ठीक है। करें। अच्छा, सेंट्रीज के सेशन देखे है क्या तुमने? सर को ही सिर्फ यूज करते हुए देखा बस प्रैक्टिकल में, उसके अच्छा, अलावा तो मतलब नहीं। बताए होंगे ना सर ने तो, कि मतलब कैसे क्या करते हैं। नहीं इतना नहीं हुआ सर डिटेल में। सेंट्री का टॉपिक डिटेल में नहीं हुआ, मतलब कि डिप्लॉय करके सर ने नहीं बताया आपको कुछ? डिप्लॉय करके बताया है, हाँ, मगर वो थोड़ा समझने के लिए वक्त लगता है ना, फ्रीज होने के लिए, ठीक तो है ठीक है, चलो। सर मैं एक्चुअली उसमें ना ऐसा हम्म, सीन है सर कि सर ने मतलब रीड राइट के पर्टिकुलर यूजर को कैसे परमिशन दी वो समझा ही नहीं सर वो पार्ट। अच्छा हम्म अच्छा अच्छा, तो ये वही दो मैं बोल रहा यूजर हूँ ना बनाए मैं। थे सर, हाँ दोनों हाँ। यूजर एक्सेस तो कर पा रहे थे, बैंडविड्थ तो यूज कर पा रहे थे सर, हम्म बैंडविड्थ डाटा भी एक्सेस कर पा रहे थे। हम्म। वही कह रहे ना, डिटेल में नहीं रहा कि वो कैसे कर पा रहे थे, क्या कर पा रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक जैसे है ठीक है। आई एम रोल में अपन मेंशन करते हैं ना सर, रीड राइट पर्टिकुलर परमिशन, हाँ फुल हाँ। परमिशन, वैसा हम्म। कुछ समझा नहीं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है चलो। मतलब सेंट्री कैसे क्या यूज करते हैं हम पता है। सेंट्री जो है डेटाबेसेस वगैरह पे, हाई व्यू वगैरह पे ये प्रोवाइड करने के लिए हम सेंट्री यूज करते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। नहीं पता है ये भी आपको? मतलब एप्लीकेशन यूजर के लिए रहता है सर, ये ह्यूमन। हाँ, ह्यूमन यूजर के लिए, एप्लीकेशन यूजर्स के लिए। मतलब के सपोज के आपको पूरा डिटेल, एक सेकेंड ना, स्क्रीन दिख रहा है? एक सेकेंड, हाँ सर स्क्रीन दिख विजिबल, रहा है मेरा? विजिबल है। ठीक है ठीक है, चलो। ठीक है, चलो इतना मैं बता देता हूँ कि ये क्लाइंट है, समझ लो। ये जो भी आपका डेवलपर है सपोज, ये डेवलपर आपका, डेवलपर का ये जो है, ये जो डेटाबेस जो है, ये डेटाबेस जो है फाइनेंस का डेटाबेस है। ठीक है, फाइनेंस का डेटाबेस है। और ये जो डेटा है, ये अनस्टिल्ड डेटा है। अनस्टिल्ड मतलब रॉ डेटा। सपोज रॉ डेटा पता है आपको अब क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वगैरह जो भी रहते हैं, हम्म। ठीक है, वो डेटा है। अगर अगर सपोज कि हम ऑथेंटिकेशन कर दिए, तो ये सारे डेटाबेस को ये एक्सेस कर सकता है, मतलब इसके पास एडमिन एक्सेस आ गया। एडमिन एक्सेस इन द सेंस ये किसी भी कोई भी डेटा को एक्सेस कर सके, एडिट कर सकता है। ठीक है, अगर ये डेवलपर को अगर फाइनेंस का एक्सेस मिल गया, फाइनेंस का एक्सेस मतलब बेसिकली मतलब फाइनेंस डिटेल्स मिल गई, जैसे सपोज कि क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या फिर डेबिट कार्ड डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स जो भी है, ठीक है, अगर इसे मिल गई, तो ये जो हमारे डेटा को है ये मिसयूज कर सकता है। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम सेंट्री यूज करते हैं। सेंट्री इन द सेंस
इसको परमिशंस दे देंगे सिर्फ और सिर्फ ये डेटाबेस की, मतलब इसके अलावा ये कुछ यूज नहीं कर सकता। ठीक है, अगर ये डेटाबेस के दिए तो खाली रॉ डेटा का इसको एक्सेस जाएगा, ये इसका एक्सेस बंद हो जाएगा, मतलब इसका एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इतना समझा मैं क्या हम्म, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जी मेन जी कॉन्सेप्ट जी समझा आपको? जी एक्चुअली ठीक है। सेंट्री हम्म। facilitating the this user for the permission, right? कि आप हाँ उसको एग्जैक्टली। किसको सॉरी एक्सेस का परमिशन दे रहा है, तो वी आर गेटिंग ओनली थ्रू द सेंट्री। ठीक ठीक। एक और कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ इसमें। सेंट्री जो वर्क करता है ना, ठीक है, सेंट्री जो वर्क करता है वो ग्रुप पे वर्क करता है। ठीक है, ग्रुप इन द सेंस सेंट्री जो प्रोवाइड करता है परमिशंस वो ग्रुप पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर हम एक स्पेसिफिक परमिशंस बना दिए डेवलपर्स के लिए, ठीक है, डेवलपर्स के लिए परमिशंस बना दिए कि इन्हें जो रहेगा, सपोज के रॉ डेटा का एक्सेस रहेगा, रॉ डेटा का एक्सेस रहेगा, रॉ डेटाबेस का, ठीक है, रॉ डेटाबेस का एक्सेस रहेगा इन्हें। ठीक है, इन्हें सपोज के राइट का एक्सेस रहेगा उन पर, उन डेटा पर। ठीक है, और सपोज के अगर इन्हें कोई रिपोर्ट जनरेट करना है कोई अलग डेटाबेस पे, तो इनके पास खाली सिर्फ और सिर्फ रीड का एक्सेस रहेगा। ठीक है, मतलब कि ये उस डेटाबेस पे, उस स्पेसिफिक डेटाबेस पे ये राइट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये हम एक रोल बना दिए डेवलपर्स का। ठीक है, इसमें मल्टीपल यूजर्स रहेंगे, ये जो जितने भी है ये सारे मल्टीपल यूजर्स हैं। ठीक है, मल्टीपल यूजर्स को हम इस ग्रुप में ऐड करेंगे, डेवलपर्स ग्रुप में। मतलब कैसा कि आपको बार बार हर बार आपको एक एक स्पेसिफिक बंदे को रोल्स देने की जरूरत नहीं है, वो रोल्स मतलब ह्यूमन एरर ज्यादा हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो डेवलपर्स में एक हमारा ग्रुप बना लेंगे, ठीक है, मल्टीपल यूजर्स को ऐड कर देंगे जो भी डेवलपर्स आपके। ठीक है, उसको असाइन कर देंगे ये परमिशंस। समझा आपको इतना? ऐसे ही स्पेसिफिक अलग अलग मतलब रोल्स बना लेंगे, जैसे फाइनेंस के मार्केटिंग टीम जो है। तो ठीक ये है, फिर रोल बाद असाइन करने के लिए हम हम्म, सेंट्री का यूज कर रहे हैं, करेक्ट? हाँ एग्जैक्टली। तो सेंट्री क्या है मतलब ये? एक तरीके, इट्स ओपन एप्लीकेशन, क्या क्या है ये सेंट्री? सेंट्री जो है एक सर्विसेज है जो हम क्लाउडेरा जो रहता है उसमें हम करते हैं। सेंट्री बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको। ठीक है, मतलब कि आपके जितने भी यूजर्स है उसको उसको मैनेज करने के लिए, मैनेज बोलेंगे, ठीक है, सिंपली एक मैनेज करने के लिए उसको एक आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सिंपली ये जो है सेंट्री जो है ये अपाचे ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो क्लाउडेरा ने इसे अपने भी उसमें जो भी है उनका प्लेटफॉर्म में ऐड किया हुआ है। ठीक है, समझा इतना आपको कि यस और सर। डीप में, और डीप में तो आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया ना? यस सर। सबको समझ में आ गया क्या? खाली एक दो बंदे रिस्पॉन्ड कर रहे, बाकी किसी को समझ में नहीं आया तो फिर मतलब नहीं आया फिर मेरा इतना इतना लंबा बोले तो। नहीं सर, समझा समझा। सर ठीक है, सेंट्री के कौन से? अलावा भी कोई Yes, और कोई सर्विस एप्लीकेशन है क्या जो उसके आ, मुकाबले में यूज किया जा सकता है? देखो सीडीएच जो थी, सीडीएच का जो, सीडीएच पता है ना आपको क्लाउडेरा का? हम्म। सीडीएच और सीडीपी क्या है आपको पता होगा ना? ठीक है, तो सीडीएच में जो यूज किया जाता था वो सेंट्री यूज किया जाता था। ठीक है, और सीडीएच में जो है, सीडीपी में जो है वो रेंजर यूज किया जाता है जो कि एचडीपी का प्रोडक्ट है, हॉर्टन वर्क्स का। ठीक है, तो जो सीडीपी में है वो रेंजर है, रेंजर ज्यादा बेटर है असल में देखा जाए तो सेंट्री से। उसमें आप वेब यूआई से जितने भी डेटाबेस वगैरह जो भी एक्सेस प्रिविलेजेस वगैरह देना है वो आप डायरेक्टली दे सकते हैं वेब यूआई से, कोई मसला नहीं। और कोई टूल के बारे में तो मैं पढ़ा नहीं हूँ, सेंट्री तो मुझे मालूम है। अगर मैं सीडीएच यूज कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली सेंट्री यूज करूंगा। और सर एन्क्रिप्शन के बारे में बताइए ना। एनक्रिप्शन का मैं नहीं बताऊंगा आपको, आपका सेशंस आगे बढ़ जाएंगे ना तो उसके बाद बताऊंगा मैं। ओके।
ठीक है, और किसी कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो प्लीज पूछ लो। आपको सेंट्री की स्क्रिप्ट मिली होगी ना आपके हाँ जो भी सर, सेशन हो। मेरे को चैट बॉक्स में वो करो ना, फॉरवर्ड करो। जस्ट सेकंड। सर पे एक्सप्लेन कर दो मेरी। स्क्रिप्ट मैं वही के लिए बोल रहा हूँ कि कल जो हाँ हम सर, सेशन लेंगे, कल आपका सेशन कितने बजे, लैब सेशन? सर हाँ, इवनिंग का है, 45। इवनिंग का है। 6:45 रहेंगे। 6:45। ठीक है, चलो मैं एडमिन से बात कर लेता हूँ, कल इंशाल्लाह ले लेंगे आपका जो भी सर लैब का मगर हम तो प्रैक्टिकल। उसी में डालेंगे, कोई गारंटी नहीं है ना। मैं बात कर लूंगा ना, जो भी रहेगा आपका आपको मेंशन कर देना ना कि मतलब स्पेसिफिक ग्रुप में रखने के। वैसे तो और मेरे ख्याल से और ग्रुप्स में भी हो सकता है, हो रहे होंगे तो मसला नहीं है। मतलब लैब लैब वगैरह हो रही हो। सर ये अथराइजेशन के स्क्रिप्ट है, वो शेयर करते हैं हाँ, उसी में। ऑथराइजेशन सेंट्री की स्क्रिप्ट शेयर कर दो ताकि मैं एक बार वॉक थ्रू हो जाए, गो थ्रू हो जाए। ये जो कल सर हमको ये स्क्रिप्ट पढ़ के बताए, यानी सभी कुछ कमांड्स थे वो बताए, मगर सेंट्री का जैसे इतना आप बोल रहे हैं, इतना डिटेल में आप अगर बता दे स्क्रिप्ट सेंट्री तो। का ये कोई नहीं बताता एक्चुअली। ठीक है, आपको खाली जो भी मेन कॉन्सेप्ट वगैरह है खाली वो बताते हैं। आपको आपको खुद से पढ़ना पड़ता है ये सब। मगर उसमें, हाँ ठीक है पढ़ लेंगे, मगर क्या पढ़ना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, वो तो दे सकता है ना। देखो, ठीक है मैं वो बता दूंगा, एक सेकंड में खाली देख लेता हूँ मैं कौन सी स्क्रिप्ट है ये। अच्छा, आपको गेटवे मशीन एचडी जो भी है वो सब पता है ना आप लोगों को? गेटवे मशीन्स पे जाकर वो सब हाँ गेटवे इनिट मशीन दिया है, कमांड वगैरह। ठीक है चल। सेंट्री कॉन्फ़िगरेशन दिया है सर, एडमिन ग्रुप, ऐड यूजर, हम्म, रिस्टार्ट ऑल सर्विसेज। अच्छा, मल्टीपल यूजर्स। ठीक है। ये मैं ऐसे ही बता दूं क्या आपको स्क्रिप्ट देखकर? हाँ बताइए चलेगा ना, जो भी है। कि प्रैक्टिकल देखेंगे कल, क्या करेंगे बताओ? स्क्रिप्ट एक्सप्लेन कर दो ना। एक बार हाँ स्क्रिप्ट एक्सप्लेन कर दे तो अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है चलो। स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। ठीक है चलो। ठीक है, तो मतलब इसमें ऑलरेडी सर्विसेज वगैरह सारे ऐड कर चुके हैं यहाँ पर। तो मैं डायरेक्ट नीचे से लेता हूँ जहाँ पे आपका मेन स्टार्ट होगा। ठीक है। गेटवे मशीन बेसिकली हम जो यूज करते हैं ना, एक सेकंड विच। यस। हाँ, बताओ कोई गेटवे मशीन क्यों यूज करते हैं हम, वो बताओ। To तो access the class. ठीक जितने भी है। यूजर्स है ना सर, गेटवे के थ्रू ही जाते हैं सर ऑथेंटिकेट। ठीक है एग्जैक्टली। ठीक है, तो गेटवे मशीन पे हम एक सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं, एक सर्वर इंस्टॉल करते हैं, याद है किसकी? वर्क स्टेशन करके यूज करते हैं, और KRB5 करके हम इंस्टॉल करते हैं, याद है? यस। यस हाँ सर। सर। ठीक है, तो वो गेटवे मशीन पे उसका सर्वर मेन रहता है। ठीक है। बाद में जो सूडो सू HDFS, ये क्या है, ये पता है आपको? ये कहाँ जा रहा है ये? HDFS में जाना है। HDFS यूजर में गया ये। ठीक है, फिर के इनिट शाहिद किया। के इनिट शाहिद जो है एक यूजर बनाया हुआ है। ठीक है, इन्होंने एक्टिव टाइप में एक यूजर बनाया हुआ है। ठीक है, के इनिट मतलब क्या कर रहे हैं, टिकट कर रहा है, इनिशियल कर रहा है। ठीक है, ये इनिशियल का मतलब कि टिकट टिकट एक्सेप्ट कर रहे हैं या टिकट मांग रहे हैं।
KDC सर्वर से, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, के लिस्ट मतलब जो भी टिकट है अवेलेबल है वो लिस्ट हो जाएगी जो भी रहेगा। आगे बढ़ते हुए ये जो भी है, ठीक है। तो यहाँ मल्टीपल यूजर्स बना लिए, ठीक है। यूजर 3 करके एडमिन, एक एडमिन है, 1 2 3 यूजर करके बना दिए, ठीक है। ऑन हाइव गेटवे मशीन, हाइव गेटवे मशीन क्या होते हैं, जहाँ पे आपके हाइव के सर्विसेज वगैरह उस मशीन पे मतलब गेटवे रहता है हाइव का, ठीक है। मोस्टली वो भी गेटवे पे ही रहता है, ठीक है। तो गेटवे मशीन पे गए, एडमिन जो हमने यूजर बनाया एडमिन यहाँ पर, उसको उसकी टिकट लिए और लिस्ट किए। पी लाइन पता है आपको क्या क्यों यूज करते हैं? तो बिलाइन हाइव का ये है ना सर, मतलब सेकंड वर्जन है, मतलब उसमें ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन होता है। बेसिकली सिक्योर्ड वर्जन फॉर सिक्योर्ड वे टू यूज हाइव बेसिकली, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं हम उस हाइव मशीन को, या फिर बीलाइन को कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। बीलाइन मतलब बेसिकली जैसे हाइव अपन नॉर्मली हाइव टाइप करते थे, तो हमारा जो था हाइव का वो खुल जाता, कंसोल खुल जाता था, ये पता है आपको? यस। ठीक है, तो वैसे ही बीलाइन जो है ये सिक्योर्ड वे है, ठीक है। हाइव जो हम नॉर्मली हाइव डालते थे, टाइप करते थे और डायरेक्टली हाइव खुल जाता था, वो अनसिक्योर्ड था, ठीक है, उसे कोई भी एक्सेस कर सकता था। बीलाइन जो है यहाँ पर ये एग्जैक्टली हमें मेंशन करना पड़ता है कि कहाँ पर है आपका जो गेटवे जो है, कौन से उस पे है, ठीक सर है, ये पोर्ट यहाँ नंबर हाइव क्या का है। देना है, गेटवे का देना है सर आईपी? आईपी जो है ये गेटवे का आएगा, हाइव जो रहेगा आपका वो भी वहीं रहेगा, समझे? Yes. तो ये जो है कनेक्ट कर रहे हैं हम, देखो, दिस इज आईपी एड्रेस हाइव सर्वर 2 मशीन, हाइव सर्वर 2 बेसिकली गेटवे मेंशन किया मैंने, ठीक है। और ये जो आईपीज वगैरह जो है @ ये लोकल, ये आपका एक्टिव डायरेक्टरी का जो रहेगा वो, ठीक है। फिर बाद में हमने बेसिकली हाइव नॉर्मली समझ लो, हाइव में हम एंटर किए, ठीक है। यहाँ पर एक रोल बना एडमिन, मैंने क्या बोला था आपको कि एक रोल असाइन करते हैं, किसे रोल किसे असाइन करते हैं सेंटर में? ह्यूमन यूजर। ग्रुप्स को असाइन करते हैं भैया, ग्रुप्स। ये देखो, ग्रांड ऑन सर्वर सर्वर 1 टू रोल एडमिन, ठीक है, ऑल परमिशन, ये तो ठीक है। मतलब एक एडमिन, हमने एक एडमिन यूजर बनाया है, उसको जितने भी हमें सर्विसेज को एक्सेस देना है, ठीक है। तो मतलब सारी चीज़ों का एक्सेस एडमिन को हमने दे दिया है अभी करंटली, ठीक है। तो ये टेबल्स वगैरह बनाए हैं क्रिएट टेबल करके, ठीक है। ये कमांड्स वगैरह है, इसे लोड कर दिया हाइव वेयर हाउस में। हाइव वेयर हाउस बेसिकली डिफॉल्ट आपके जो रहता है, अब सपोज कि अगर आप हाइव इंस्टॉल कर रहे हो आपके उसमें HDFS में, तो ये हाइव यूज़र हाइव वेयर हाउस करके जो है डिफॉल्ट पाथ रहता है उसका। तो यहाँ पर थोड़े कमांड्स वगैरह है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट आया, हमने एक रोल असाइन किया एनालिस्ट का, ये दिख रहा है आपको? एनालिस्ट का एक रोल असाइन क्रिएट किया है, और इसे सिर्फ और सिर्फ ग्रांट सेलेक्ट ऑन द टेबल, मतलब सिर्फ ये टेबल जो है आपका, ये टेबल जो है ये आपका खाली असाइन होएगा एक एनालिस्ट को, मतलब एनालिस्ट के जो भी ग्रुप्स रहेंगे उससे, ठीक है। ये लाइन देखो आप, ठीक है, ठीक है। फिर हमने ग्रांट रोल किया, रोल किसे असाइन करते हैं हम? ग्रुप को, ठीक है, ग्रुप टू यूजर 1, मतलब ये यूजर 1 जो है, हमने जो यहाँ पे यूजर बनाए थे, यूजर 1 को जो है एक ग्रुप में डाल दिया। कहाँ गया? ये देखो, कौन से ग्रुप में डाला? एनालिस्ट के ग्रुप में डाल दिया। इतना समझा आपको? मैं जो भी बताया समझा यस किसी को? यस। किसी को भी समझ यस गया? यस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर देखो एक अलग डेटाबेस होना है, ठीक है। फिर बाद में अलग वो किए, तो फिर रोल एनजे करके कुछ बनाए। तो ये मल्टीपल चीजें हम मतलब अलग अलग तो अलग हम अलग उसी ग्रुप उसी होते यूजर हुए। को रीड का ये दे रहे हो, परमिशन दे रहे हो, रोल ग्रांट कर रहे हो ना, हम्म। साइटिंग उसको व्यू का परमिशन दे रहे हो, रीड का परमिशन दे रहे हो। हाँ,
और पारक्वेस्ट क्या है सर? क्रिएट डेटाबेस आई थिंक पार्कवे जो होता है एक फाइल फॉर्मेट होता है, ठीक है। यहाँ ये पर किसका खाली से है? हाइव का है क्या फाइल फॉर्मेट? फाइल फॉर्मेट मतलब कैसा, ये मल्टीपल चीजों में यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा मोबाइल में वगैरह रहते हैं ना, टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट, MP4, MP3, वैसे ही फाइल फॉर्मेट है ये, ठीक है। मतलब टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट है ये एक टाइप का ऐसा, ठीक है। तो ये बेसिकली खाली नाम दिया है कि साइटिंग्स जो है पार्कवे अंडरस्कोर पार्कवे जो है, ये आपका नाम दिया है बेसिकली डेटाबेस का। यहाँ पर ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। लेकिन पार्कवे जो है, पार्कवे फाइल फॉर्मेट आता है। तो बेसिकली वही हम जो भी ह्यू वगैरह से एडमिन एडमिन वगैरह पे जाएंगे, तो एडमिन में जाएंगे तो हम सारी चीज़ें असाइन किए थे एडमिन को, तो हमें वो सब दिखाई देगी इसमें, ठीक है। लेकिन यूज़र वन को हमने एनालिस्ट एनालिस्ट कर दिया था, ये पता है आपको एनालिस्ट का? यहाँ पर ऊपर हमने असाइन किया था एनालिस्ट का, देखो यूज़र वन, तो यूज़र वन को एनालिस्ट का बताएगा, ऐसे ही सब सबका अलग अलग बताएगा, ठीक है। मतलब आप यूज़र वन से कोई फाइनेंस का डेटा वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, वैसा मल्टीपल चीज़ें, ठीक है। तो अगर आप फिर बाद में इसके बाद ये जो आपका सेंट्री का ऑथराइजेशन हो जाएगा ना, तो फिर अगर आप बीलाइन से भी अगर टाइप करोगे ना यहाँ पर, सपोज के देखना है कि मतलब जो भी डेटा है, मतलब ये यूज़र वन को क्या डेटा है, तो आप CLI से भी देख सकते हो, ठीक है। सर रिपीट करना, क्या बता रहे थे आप? बी लाइन से? बीलाइन जो रहता है वो आपका CLI से यूज करते हो आप बीलाइन, ठीक है। तो बीलाइन से कनेक्ट करके आप नॉर्मली देख सकते हो कि कौन कौन से आपको डेटाबेस असाइन किए, ठीक है। ये जो कमांड है ये बीलाइन कनेक्ट करने के लिए होता है, ये कमांड, ठीक है। इतना ही था, असल में बहुत वास्ट है, लेकिन मैं आपको मेन मेन समझाया, वो आपको बताते बैठूंगा तो आपके आधे सर के ऊपर से चले जाएगा। ये पता है आपको, इतना एरिया इतना पार्ट पता है क्या क्या है? डाटा ला रहे सर, ये डाटा रहे सर हमारे इस पे मशीन पे। और ये क्या है? ये थर्ड वाला, थर्ड फोर्थ, थर्ड वाला पता। उसका ओनरशिप चेंज है सर, हायो है उसका ओनर बना। कर दिया। बाकी इतना तो पता है ना आपको कि मतलब कि एक्टिव डायरेक्टरी कैसे क्या करना है, एक्टिव डायरेक्टरी बनाने वाला, वो तो पता ही होगा ना। यस सर। तो आप क्या करना है अभी, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका सेशन हुआ है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका सेशन सेशन देखो, कम से कम मिनिमम एक दो बार देखो कल तक के, अगर शायद देखता हूँ मैं, टाइम मिला तो मैं कल ले आपका शाम में सेशन, नहीं तो कोई मेरा क्विज वगैरह रहेंगे तो उन्हें बोल दूंगा कि आपका प्रैक्टिकल ले लेना इनके, ठीक है। ठीक है, और किसी के कुछ क्वेश्चंस थे इनके रिलेटेड? यही के लिए मैं बोल रहा था, मैं बोला फ्रेश माइंड से कल बैठेंगे सेंट्री पे। और किसी के कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो प्लीज फायर करो या चैट बॉक्स में डाल, कुछ भी क्वेश्चंस हो चलेगा। अभी तक के जितने भी सेशंस हुए उसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सर वो सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बताएंगे? सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन हाइव का कॉन्सेप्ट है ना, बर्थडे करके बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ सर। ठीक ठीक है, वो आपको पढ़ना तो चाहिए लेकिन, थोड़ा ब्रीफ दे देना, कर लेंगे। ठीक है। और किसी के कुछ क्वेश्चंस है क्या? और बताओ। सर वो आपने स्टार्टिंग में लिया था ना ऑथेंटिकेशन का, सिर्फ हाँ उसका एक ओवरव्यू दे दो ना, एक शॉर्ट में क्या क्या हमने किया था सिर्फ आर्किटेक्चर। अच्छा, ठीक है चलो, एक सेकंड।
एक सेकंड में सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन बताया था पहले आपको। ठीक है, तो बेसिकली सर्डे जो है एक एक टाइप का आप बोल सकते हो इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट में बोल सकते हो। मतलब जब आप इनपुट करो कोई भी डेटा है ना, तो आप सीरियलाइजेशन यूज करते हो, सीरियलाइज यूज करते हो। ठीक है, और जब आप आउटपुट वगैरह यूज करोगे ना, तो उसे हम कहेंगे डीसीरियलाइज। समझे? हम्म। मतलब बेसिकली ये जो है, जो भी यूज होता है ना, ये एच डी एफ एस बेस पे यूज होता है सर्डे करके जो है। हम्म। और हाई वगैरह के लिए अलग रहेगा क्या फिर सर? नहीं नहीं, हाई मतलब हाइव जो यूज करता है एच डी एफ एस पे, जो भी डेटाज वगैरह रहते हैं, तो उस पर यूज करता है ना ये। हाँ हाँ, हाइव के अंदर वो एच मैं डी बता एफ एस का use किया। हाइव। ठीक है भाई, क्या बताओ भाई आपको क्या, कोई क्वेश्चन कर रहे थे? सर क्या स्टार्टिंग में लिया था ना हमने वो हाँ हाँ, वो 7 स्टेप वाला बोल रहे थे क्या? अ, वो उसके पहले जो हमने लिया था ना, अब बोल रहे थे 2 यूजर है और ऑथेंटिकेट कैसे करना है। अच्छा, ह्यूमन यूजर वाला पूछ रहे थे क्या? ऑथेंटिक का वो जो है ना, कैसे प्रोसेस है और उसका आर्किटेक्चर वो। अच्छा, ऑथेंटिकेशन का हाँ वही 7 स्टेप वाला जो मैं हाँ बताया था ना। हाँ हाँ राइट। अच्छा, एक सेकंड को मैं वो निकाल लेता हूँ, फोटो निकाल लेता हूँ डायरेक्ट, इसमें डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। सिर्फ आइडेंटिटी के लिए है ना वो सर? क्या? आइडेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए है ना वो सर? हाँ, आइडेंटिफिकेशन। और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो मतलब वैलिड है या नहीं? तो वो आप मेंशन करते हो ना, एक्टिव डायरेक्टरी आप बना लिए, ठीक है आपके। एक सेकंड, एक्टिव डायरेक्टरी की आपकी स्क्रिप्ट खोलो, कोई एक शेयर करो फटाक से, जल्दी। कोई भी एक्सेस है ना आपको? सर स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास, किसी और के पास रहेगा तो देखो। कोई के पास है तो प्लीज शेयर करो, आई एम शेयरिंग, वेट अ स्क्रीन मिनट। शेयर कर दो डायरेक्ट। और आसमा जी यहाँ पे शेयर वो स्क्रिप्ट इंसर्ट कर डाल दो ना यार, हाँ चैट। हाँ, कर रही हूँ, कर रही हूँ, सभी के लिए कर रही हूँ। ठीक है, चैट बॉक्स में शेयर कर दो, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। सर कर दिया शेयर। एक सेकंड है माया, एक हेलो। हाँ सर। एक सेकंड, या फिर सर मैं ओपन कर लूँ? एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, दिख रही है मेरी स्क्रीन, हाँ दिख दिख हाँ रही रही, है दिख आपको हाँ मेरी? सर। ठीक है, डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट वाला है क्या? देखो, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट वगैरह जो मैं बोला था वो यहाँ पे आता है। ये सब कॉन्सेप्ट याद करो अगर सिक्योरिटी में आपको जाना है तो। ये देखो, ये हमने सीएम का यूजर्स वगैरह बनाते हैं यहाँ पर। स्क्रीन। हम्म। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लाउडेरा का एक सीएम का हमने वो बनाया, यूजर बनाया, ठीक है। उसको पासवर्ड वगैरह देकर यहाँ पर डेलीगेट कंट्रोल करते हैं। डेलीगेट कंट्रोल में हमने रोल्स वगैरह असाइन करते हैं, मतलब कि
मतलब ये खुद के ग्रुप्स वगैरह जितने भी रहेंगे वो क्रिएट कर सकता है। अब हम ये एक्सेस नहीं देंगे ना, तो आप एरर चेक करना आपका क्या आता है जब क्रेडेंशियल्स का वो रहता है। ठीक है, ठीक है। तो आपने क्या बोला था भाई? अच्छा, उसका पूछा था ना कि ऑथेंटिकेट कैसे करता है। देखो यहाँ पर हमने ईटीसी होस्ट में मेंशन करते हैं हम यहाँ पे कि एक्टिव डायरेक्टरी का हमारा वो क्या है, लोकेशन क्या है। आईपी एड्रेस बेसिकली मेंशन करते हैं और उसका हम ये मेंशन करते हैं डीएनएस। पता है आपको? हेलो। यस सर यस। हाँ। हम्म। तो यहाँ पर जब आप मेंशन करोगे, ठीक है, फिर बाद में मतलब ये सारे मशीन में आपको डालना पड़ता है ये चीज़ें। ठीक है, रेलम जो बोल रहे थे वो यहाँ पर आता है। देखो, रेलम बेसिकली जो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी में मेंशन करते हैं ना, कि जब क्रिएट करते हो रेलम, पता है ना आप लोगों को सर क्या रैंडम है? के बारे में बताएगा। ये देखो, ये याद रखो, रेलम में डिफॉल्ट रेलम क्या लिखा है यहाँ पे, सिक्योरिटी डॉट लोकल। ठीक है, एक सर रैंडम होता क्या है? एक सेकेंड में बता रहा हूँ आपको। एफकेडीएन होता है ना सर रेल में। हाँ, FQDN ही होता है, हमने क्रिएट किया होता है यहाँ पर। देखो, फॉरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं वो कहाँ पर, नीचे हुआ शायद। ऊपर है। ये देखो, हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है डॉट लोकल, हडूप सिक्योरिटी डॉट लोकल। कहाँ पर? ये देखो, डोमेन दिखा यहाँ पे। बेसिकली डोमेन क्या होता है मालूम है? डोमेन और रेल दोनों एक ही चीज़ है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जो आपका FQDN जो आपने एक्टिव डायरेक्टरी का क्रिएट किया हुआ है ना, ठीक है, FQDN पता होगा आपको क्या होता है FQDN? हाँ सर, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, वो जो पूरा यूआरएल देता है वही ना। एग्जैक्टली। तो वो डोमेन हमने, क्या बोल रहे सर आप? डोमेन क्या है? डोमेन वही हुआ भाई फुल फॉर्म तो। एफक्यूडीआई नहीं? हाँ, FQDN ही डोमेन एक टाइप का बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये पूछेगा बेसिकली क्या हमको? रेल्म रेल्म और डोमेन एक ही हुआ। ये वो पूछेगा बताओ। क्या हमको इंटरव्यू में? नहीं, ये सब नहीं पूछते, ये तो बहुत बेसिक है। ये नहीं नहीं, कुछ, तो बोल रहे आप डोमेन और वो नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, ये सब कुछ नहीं। बस ये याद रखना है कि आपको आपके जो आप प्रोजेक्ट बता रहे हैं उसका टिकट लाइफ टाइम क्या है, रिन्यूअल टाइम क्या है, फॉरवर्डेबल टू क्यों रहता है, फॉरवर्डेबल क्या होती है वो पता है आपको? हम्म, ठीक है, फॉरवर्डेबल बेसिकली एक सर्विस से अगर आप दूसरी सर्विसेज पे जाओगे, ठीक है, तो वो आपकी टिकट फॉरवर्ड कर देगा उस सर्विस को। बेसिकली फॉरवर्डेबल वो है। ठीक है, ये इंक्रिप्शन यूज करता है ऑथेंटिकेशन के टाइम पर। ये डिफॉल्ट है, देखो TGS, डिफॉल्ट TGS इंक्रिप्ट, ये दिखा आपको? हम्म। TKT मतलब टिकट आपका रहेगा। ठीक है, परमिटेड एन्क्रिप्शन टाइप्स, ये सब ये सब आपको देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ये। ठीक है, समझा इतना आपको? अच्छा, क्रेडेंशियल्स कैसे क्रिएट करते हैं MIT KDC में वो बताओ कोई। एमआईटी हम्म। मतलब ह्यूमन ह्यूमन यूजर के लिए। हाँ, कोई भी ह्यूमन यूजर ही सपोज। सर वो मतलब एमआईटी केडीसी में तो ह्यूमन यूजर का लिए क्रेडेंशियल नहीं क्रिएट होता, एक डेलीगेटेड यूजर बनाते हैं सिर्फ हम। MIT KDC में खाली ये बताओ कि मतलब क्रेडेंशियल कैसे जनरेट हुए, कमांड है कैसे होते हैं वो बताओ। के एडमिन। नहीं, वो तो आप एडमिन के कंसोल में जाओगे, वहां से आप जो भी रहेगा आप असाइन करोगे। MIT KDC नहीं हुआ है क्या आपका? सर लिया हो था ना गए। शायद, अब बताने नहीं आ रहा होगा। KT util करके कमांड है एक, पता है? KT हाँ, util, क्रिएट यूटिल क्रिएट। KT यूटिल ना? util,
स्क्रिप्ट वगैरह है, एक सेकेंड में तो कौन से स्क्रिप्ट की है? एक सेकेंड में बता रहा हूँ। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है ना? हाँ सर आ रही है। ये देखो, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? हम्म। ये देखो, ये sudo kt util create जो है, ये KDB5 क्या है, ये बताओ। बेसिकली वर्क स्टेशन हमने वो डाला होता है यहाँ। सर्वर, वर्क स्टेशन बेसिकली क्लाइंट है। सर्वर बेसिकली जहाँ पर क्लाइंट सारे, जहाँ से ऑथेंटिकेट करने जाएंगे वो, ठीक है। क्लाइंट जो रहेंगे सारे मशीन पे रहेंगे, सर्वर जो रहेगा गेटवे मशीन पे रहेगा, ठीक है। जो आपके क्रेडेंशियल्स जनरेट होते हैं वो आ गया केटी यूटिल से होते हैं। इसे केटी यूटिल भी कहा जाता है, KTB5 यूटिल बोलने से अच्छा केटी यूटिल बोलिए। सर ऐसे डाटाबेस क्रिएट होता है ना सर इससे तो? के के इससे जो है आपके यूटिलिटी बोले तो आपके जो क्रेडेंशियल्स वगैरह जनरेट होगी, सपोज के ये देखो यहाँ पर गिव मास्टर पासवर्ड टी है। मास्टर पासवर्ड क्यों पूछता है ये? क्योंकि क्रेडेंशियल जनरेट कर रहे हो आप। सर sudo kerberos डाटाबेस है ना सर 5? RB5 जो है ये आपके वर्क स्टेशन और सर्वर रहते हैं। नहीं ये दिखती। देखो यहाँ पर मैं बताया था आपको, नहीं। ये देखो। Why you calling me Spider-Man? हाँ प्लीज म्यूट है सर। ठीक है, तो ये जो है आपके KDB5 जो है ना, ये आपके एक ये सर्वर होता है, एक वर्क स्टेशन बेसिकली क्लाइंट होता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये देखो डिफॉल्ट रैम वगैरह हमने चेंज किया वगैरह वो सब है इसमें। डॉट लोकल से डॉट कॉम आ गया, ठीक है। जो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन होगी ना तो उसमें डॉट कॉम यूज होगा, खुद का खरीदा हुआ डोमेन रहेगा उसका उनका, ठीक है। तो समझ में आ गया इतना आपको? सर प्लीज रिपीट करें ना, मैंने मिस किया। क्या रिपीट करूं? सर वो आप यूटिल से बता रहे थे। ठीक है, जो आपकी क्रेडेंशियल्स क्रिएट होती है वो ये कमांड से यूज होती है, ठीक है। बस इतना ही बताया मैं, और कुछ नहीं बताया। और बस यही बताया कि ये जो थे ये आपके सर्वर गेटवेज पे यूज होते हैं, और वर्क स्टेशन जो रहते हैं क्लाइंट रहते हैं वो सारे मशीन्स पे आते हैं आपके, ठीक है। बस और कुछ नहीं था। ये तो ऐड प्रिंस। अच्छा, प्रिंसिपल कितने टाइप के होते हैं वो बताओ मुझे, आप लोगों का हो के है ना? 2 टाइप के सर, ह्यूमन प्रिंसिपल और एप्लीकेशन। एग्जैक्टली, तो ये सब याद रखो। बेसिकली हमने जो बात किए थे ना, प्रिंसिपल्स जो है ह्यूमन यूजर और एप्लीकेशन यूजर, जो यूजर रहते हैं उन्हें ही प्रिंसिपल कहा जाता है, केडीसी की भाषा। ठीक है, और किसी के कुछ क्वेश्चंस है या फिर एंड करे सेशन? सर ये आपकी स्क्रिप्ट शेयर करेगा? ये MIT की? हाँ। ठीक है, मैं चैट में कर, तो सेंड हो गई। थैंक यू सर। और किसी को कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो प्लीज मेंशन कर दो, फटाक से उन्हें भी देख लेते हैं।
क्वेश्चंस किसी के कुछ नहीं है? ठीक है, तो फिर रैप अप करते हैं हम सेशन, ठीक है? सर कल प्रैक्टिकली बताए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कल देखता हूँ, मैं अवेलेबल रहा तो मैं ही बता दूंगा, या फिर मैं बोल दूंगा कोई मेरे कॉलीग रहेगा उसे लेने के लिए प्रैक्टिकल। लेकिन प्रैक्टिकल अगर मैं भी रहा तो मैं नहीं करूंगा, आप डिप्लॉय करके करोगे, ठीक है? मैं खाली बताऊंगा कि आपको कहाँ पे क्या है, बाकी करना आपको ही रहेगा, ठीक है? कोई एक मतलब ओके सीएम डिप्लॉय करके रखना, उस पे ही हम सेंट्री कर लेंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है? चलो जी गाइस, सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।